सब की बात है भाई, हरियाणा के जींद में एक महिला ने 19 साल की शादी में लगातार 11 बच्चों को जन्म दिया। 10 बेटियां और अब अंत में एक बेटा हुआ है। बड़ी खुशियां मना रहे हैं, रिपोर्टर बड़ी खुश हैं। पिताजी की तो आप देखिए एकदम खुश हो रहे हैं कि भगवान की देन है। पर कोई नहीं देख रहा कि उस महिला के शरीर पर क्या बीती होगी। डॉक्टर्स कहते हैं 2 प्रेगनेंसीज के बाद महिला का शरीर थक जाता है, कमजोर हो जाता है। 11 बार गर्भ धारण, और आप ये जो डॉक्टर हैं उनको देखिए, नॉर्मल डिलीवरी को सेलिब्रेट कर रही हैं, बता रही हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है। ये कोई लापरवाही तो है नहीं, ये उस महिला के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और सवाल केवल स्वास्थ्य का तो है नहीं, सवाल मेंटालिटी का भी है कि अगर 10 बेटियां थीं तो वो क्या कम थीं, ऐसा वो क्या नहीं कर सकती थी जो एक बेटा कर लेगा। और वंश बढ़ाने का ऐसा तो कौन सा मतलब जो है एक फितूर सवार है, जहां पर अगर आप एक तरफ कहते हो कि हमारे लिए बेटियां बेटे बराबर हैं, तो फिर ये जिद क्यों चाहिए, क्यों एक महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया गया है। और अगर क्या इनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि ये 11 बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिला सकें, कि अगर मतलब यही है ना कि बेटियां ही बेटियां इनके लिए सफिशिएंट ही नहीं है। हम हमेशा बोलते रहते हैं समाज बदल रहा है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अब 2026 आ गया है और महिला का शरीर अभी भी सिर्फ बेटे के तलाश की मशीन बनकर रह गया है। तो हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा कि समाज बदला है या सिर्फ शब्द बदल रहे हैं, मैनिपुलेशन बदल रहा है। वीडियो गौर से देखा होगा, अपने पिता को अपनी 10 बच्चियों का नाम तक याद नहीं है। जिस पिता ने केवल 10 बच्चों को जन्म दिया कि एक बार एक बेटा आएगा, मुझे तो लगता है अगर भी इसके बाद भी बेटी होती तो 13वां 14वां पे बेटा होता तो भी वो महिला का शरीर शोषित होता रहता। पिता को बच्चियों का नाम याद नहीं है। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में बता रही हैं सब सुविधा है, क्या उनके पास ये काउंसलिंग की सुविधा नहीं थी कि ये गलत है, एक महिला का शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये सवाल तब तक रहेंगे जब तक ये जेंडर डिफरेंस हमारी सोसाइटी में पड़ा रहेगा।